हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या होता है यार, आपको पता होगा। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे हैं वो किस सीक्वेंस में हो रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को जो साइकिल होती है उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं, आपको पता है, और चारों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं हार्ट से ब्लड को पंप करने के लिए। ठीक है, उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल के अंदर दो तरह की इवेंट्स होती हैं, एक होती है एट्रियल, एक होती है वेंट्रिकुलर। एट्रियल में यानी एट्रियल इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं जो हार्ट के एट्रिया चैम्बर में होती हैं, और वेंट्रिकुलर इवेंट्स वो होती हैं जो वेंट्रिकुलर चैम्बर में होती हैं, यानी कि नीचे के जो चैम्बर होते हैं उनमें। ठीक है, तो एट्रिया के अंदर भी होता है सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल और डायस्टोल होता है सेम, ऐसे ही वेंट्रिकल्स में होता है सिस्टोल और डायस्टोल। तो ये कब कब होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारी कार्डियक साइकिल है। ठीक है, कार्डियक साइकिल के अंदर सबसे पहले आपके कहीं से भी कार्डियक साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल से करें, है ना, या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल से करें, एट्रियल सिस्टोल से करें, कोई मैटर नहीं करता ये चीज़। ठीक है, क्योंकि साइकिल घूम के एक जगह पर आ जाने वाली है। तो मैं पहले एट्रियल सिस्टोल से आपको बताता हूँ। एट्रियल सिस्टोल जो है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल्स में ब्लड भेजेगा। देन एक ये 0.1 सेकंड का होता है, आप देख सकते हो 0.1 सेकंड का होता है टाइम पीरियड। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल का। उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एट्रिया जो है वो पूरा डायस्टोल करेगा। ये ब्लू ब्लू देख रहे हो ना आप, ये ब्लू चैम्बर जो है एट्रिया डायस्टोल। ठीक है, तो एट्रिया अब रिलैक्स करेगा। 0.1 सेकंड तक एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद 0.7 सेकंड तक वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का। ठीक है, वेंट्रिकल 0.3 सेकंड, टोटल जो टाइम पीरियड होता है 0.3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद 0.5 सेकंड तक वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल जिसमें वो रिलैक्स कर रहा है। टोटल जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है, और एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पर दोनों चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं, वो होता है ये वाला टाइम पीरियड। आप देख सकते हो, ये यहाँ इस बीच में एक भी चैम्बर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, इसे हम जॉइंट डायस्टोल भी बोलते हैं। मतलब दोनों चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल देखो यहाँ पर ख़त्म हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पर ख़त्म हो गया, उसके बाद दोनों रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पर। 0.4 सेकंड तक दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब यार स्टार्ट करते हैं, ज़रा इनके कुछ फेजेस होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। जो एट्रियल इवेंट्स होती हैं, एट्रियल इवेंट्स उनमें ज़्यादा फेजेस नहीं होते। 0.1 सेकंड पे तो सिस्टोल होता है, और डायस्टोल भी ज़्यादा बड़ा नहीं, डायस्टोल बड़ा होता है पर उसमें फेजेस नहीं होते ज़्यादा। ठीक है, तो 0.1 सेकंड तक जो होता है एट्रियल सिस्टोल होता है, 0.7 सेकंड तक डायस्टोल होता है। सिस्टोल की अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स में तो वह 0.3 सेकंड होता है, और 0.5 सेकंड तक डायस्टोल होता है। अब बात करते हैं सिस्टोल के भी कुछ फेजेस होते हैं। एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर इजेक्शन पीरियड। ठीक है, वो मैं आपको भी डिटेल में बताऊँगा आगे। सेम ऐसे डायस्टोल के अंदर कुछ फेजेस होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और इन्हें इनका टाइम पीरियड लिखा है, कितने कितने सेकंड तक ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों हमें पता है कि हार्ट के अंदर दो तरह की साउंड होती हैं जो मेन होती हैं, HS1 और HS2, लब और डब। ठीक है, लब और डब दो साउंड होती हैं जिन्हें हम सुनते हैं, लेकिन और भी कुछ साउंड्स होती हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, HS3 एंड HS4। तो स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टोल से। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, जब एट्रिया के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो AV वॉल्व जो होगी, यानी ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकुलर है, तो इनके बीच में जो वॉल्व है वो वॉल्व ओपन हो जाएगी, है ना। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, दो वॉल्व होती है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होती है वो दोनों ओपन हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, जिससे वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके वजह से केवल 10% ब्लड ही जाता है
जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यार एट्रियल डायस्टोल की। मतलब अब एट्रिया रिलैक्स करेगा तो 0.1 सेकंड तक उसने सिस्टोल किया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन किया। अब 0.7 सेकंड तक वो रिलैक्स करेगा एट्रिया। ठीक है, इसी बीच एट्रियल डायस्टोल के बीच ही हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो चुका है, मतलब एट्रिया ने रिलैक्स करना चालू कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। एट्रिया रिलैक्स करेगा और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इस पीरियड में एट्रियल सिस्टोल, इस फेज में एट्रियल डायस्टोल जो होगा वो होगा, सिस्टोल नहीं है, यहाँ पर ये गलत लिख दिया मैंने, डायस्टोल होगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि होता क्या है जब एट्रियल डायस्टोल होता है, जब एट्रिया रिलैक्स हो रहा होता है तो क्या होता है उस टाइम पे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबसे ब्लड क्या होगा, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ये राइट एट्रियम होता है। ठीक है, तो अब बॉडी रिलैक्स हो रही है, एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, उसके अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो बाहर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कफ है उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ब्लड कलेक्ट करके ला करेगी एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम दोनों में। ठीक है, तो राइट एट्रियम में कहाँ से आएगा, बॉडी से आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एट्रियम तक। ठीक है, तो राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा किसके थ्रू, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। जो लेफ्ट एट्रियम होगा वो लंग्स से ब्लड कलेक्ट करेगा पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, और कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स क्या है, ऑक्सीजनेशन कर देता है ब्लड का। ठीक है, तो अब ये बात हो गई एट्रियल डायस्टोल की। तो 0.7 सेकंड तक जो है एट्रिया ब्लड कलेक्ट करता रहेगा और 0.1 सेकंड में वो पंप करता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब बात करते हैं वेंट्रिकल इवेंट की। यहाँ पर एट्रियल इवेंट्स हमने पढ़ ली, वेंट्रिकल इवेंट्स की बात करते हैं। वेंट्रिकल इवेंट में सबसे पहला आता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट फेज होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल ने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करा है। ठीक है, जो कि 0.3 टोटल 0.3 सेकंड का होता है। अब क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो हार्ट की मसल्स में और शेप में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ध्यान से सुनना, हार्ट का जो साइज़ है, साइज़ सेम रहेगा, लेकिन हार्ट के अंदर टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो वही लिखा है, टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से क्या होता है, टेंशन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा लेंथ में। ठीक है, तो हार्ट का साइज़ जो है लेंथ सेम है। अब क्या होगा, हार्ट के अंदर टेंशन इंक्रीज हो गई है, यानी प्रेशर इंक्रीज हो गया है। उस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो एवी वॉल्व ओपन हुई थी ना, एट्रिया से ब्लड आ रहा था वेंट्रिकल्स में सिस्टोल के टाइम है ना, तब वो बंद हो जाएगी अब। ठीक है, एवी वॉल्व बंद हो जाएगी इस फेज के स्टार्टिंग में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पहली हार्ट साउंड आएगी जिसे हम बोलते हैं लब। ठीक है, तो ये होती है HS1, लव नाम की साउंड आएगी जो एवी वॉल्व के क्लोज होने से होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से एवी वॉल्व तो क्लोज हो गई। ठीक है, प्रेशर एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में था कम, है ना। वेंट्रिकल्स कनेक्टेड किससे होते हैं, एरोटा से और पल्मोनरी आर्टरी से, तब उन दोनों में प्रेशर हो जाएगा कम। उनमें प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, एसएल वॉल्व ओपन होगी, यानी एरोटा और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो जो वेंट्रिकल्स में आती हैं अंदर, तो यहाँ एसएल वॉल्व प्रेजेंट होती है, तो वो एसएल वॉल्व हो जाएगी ओपन। एसएल वॉल्व के ओपन होने की वजह से क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर जा रहा है तो अपना प्रेशर वो बाहर निकालना चाहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब इजेक्शन पीरियड चालू हो जाएगा। अब एसएल वॉल्व हो गई ओपन। ठीक है, अब क्या होगा, ब्लड होगा इजेक्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स से ब्लड बाहर जाने लगा है क्योंकि वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा हो गया था, एसएल वॉल्व ओपन हो गई है, अब ब्लड जा रहा है उनमें जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं और एओर्टा में वेंट्रिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स जो है पूरी तरह एम्प्टी नहीं होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स इस फेज़ में, ये जो इजेक्शन फेज़ था इसमें पूरी तरह एम्प्टी नहीं होते हैं। एंड में, इसके एंड में, इजेक्शन के एंड में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है रह जाता है इजेक्शन पीरियड के बाद। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम।
एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की वॉल्यूम होती है 60 to 80 ml पर वेंट्रिकल, ठीक है। हर वेंट्रिकल में 60 to 80 ml ब्लड जो है रह जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी थोड़ा सा ब्लड रह जाता है, पूरी तरह एम्प्टी नहीं होता है वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोडायस्टोल की। तो यहाँ हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो चुका है, अब आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल ने सारा ब्लड बाहर फेंक दिया, अब वेंट्रिकल का रिलैक्स करने का टाइम आया, ठीक है। तो यहाँ पहला फेज आता है प्रोटोडायस्टोल, इसे हम पहला फेज कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। तो इजेक्शन हुआ था अभी ब्लड का, इजेक्शन की वजह से क्या होता, प्रेशर एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ेगा, ठीक है। इजेक्शन हुआ, वेंट्रिकल ने सारा प्रेशर अपना रिलीज करके एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में दे दिया है। अब उनके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया है और वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि उसने निकाल दिया ब्लड अपने चैम्बर से, ठीक है। तो इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर हो गया कम और एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में हो गया ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एसएल वॉल्व जो थी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और एवी वॉल्व जो कि ऑलरेडी क्लोज है, एवी वॉल्व पहले से ही क्लोज है, तो एसएल वॉल्व जब ओपन होगी तो वो केस होगा HS2 का, मतलब साउंड जो आएगी वो HS2 की आएगी, हार्ट साउंड, ठीक है। अब एसएल वॉल्व हो गई है ओपन, लेकिन सिर्फ वॉल्व ओपन हुई है, कोई और चेंजेस नहीं हुए हार्ट में, ठीक है। तो प्रोटोडायस्टोल केवल इंडिकेट करता है कि भैया सिस्टोल जो है यानी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है और डायस्टोल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म, रिलैक्सेशन स्टार्ट हो चुका है वेंट्रिकल्स का, ठीक है। तो ये प्रोटोडायस्टोल इंडिकेट करता है। यहाँ पर कोई भी ब्लड का एक्सचेंज नहीं हुआ है अभी, ठीक है। प्रोटोडायस्टोल में बस जो ब्लड जा रहा था ना वेंट्रिकल से वो रुक गया है, अब कोई ब्लड इधर उधर नहीं जा रहा है इस वक्त, ठीक है। अब स्टार्ट होगा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। इसे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अब वेंट्रिकल्स के अंदर जो टेंशन है ना वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। टेंशन डिक्रीज हो रही है लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा लेंथ में, हार्ट की जो लेंथ है वो सेम है लेकिन टेंशन इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर है, सॉरी वेंट्रिकल्स में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन मसल में कोई चेंज नहीं है, तो इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। उसका डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एट्रिया पे प्रेशर पड़ेगा, समझ रहे हो। वेंट्रिकल्स ने अपना प्रेशर क्या है बहुत कम कर लिया है, उसकी वजह से क्या है एट्रिया पे प्रेशर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से एवी वॉल्व ओपन हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में हुआ था ना वही एवी वॉल्व ओपन हो जाएगा। एवी वॉल्व ओपन होने की वजह से क्या होगा, रैपिड फिलिंग होगा। रैपिड फिलिंग क्यों होगा, मतलब एवी वॉल्व ओपन होगी, देखो ये 4 चैम्बर्स थे, वेंट्रिकल्स ने अपना रिलैक्सेशन स्टार्ट कर दिया, प्रेशर बहुत कम है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा था एट्रिया में, तो ये वॉल्व जो है ये ओपन हो जाएगी, ये सारा अपना ब्लड इसमें दे देगा, ठीक है। तो अब रैपिड फिलिंग फेज होगा, एवी वॉल्व ओपन हो गई है, ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा अब, ठीक है। ये अबाउट 70% जो फिलिंग होती है वो इस फेज़ में हो जाती है, 70% जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आता है वो इसी फेज़ में आता है, रैपिड फिलिंग फेज़ में, ठीक है। और जब ब्लड आ रहा होता है ना, ब्लड बहुत तेज़ी से आता है, रैपिड फिलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है वेंट्रिकल्स फिल होते हैं, उसकी वजह से एक हार्ट साउंड आती है HS3, ठीक है। क्यों आती है, क्योंकि ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में बहुत तेज़ी से जा रहा है। अब क्या होगा, एक और फेज़ आता है स्लो फिलिंग फेज़। स्लो फिलिंग फेज़ में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये था रैपिड फिलिंग जिसमें 70% ब्लड आया था, तो रैपिड फिलिंग बहुत तेज़ी से हो रहा था इसलिए रैपिड, ये अब थोड़ा स्लो हो जाएगा तो उसे स्लो फिलिंग फेज़ कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कोई डिफरेंस इनमें है नहीं, ये 20% ब्लड जो है स्लो फिलिंग फेज़ में आता है जिसे हम डायस्टेसिस भी कहते हैं, ठीक है। देन लास्ट रैपिड फिलिंग फेज़, मतलब फिर दोबारा से तेज़ी से ब्लड आना चालू होगा थोड़ा सा वेंट्रिकल्स के अंदर, क्योंकि एट्रिया जो है सिस्टोल होगा, ठीक है। पहले क्या हुआ था, एवी वॉल्व्स ओपन हुए थे बस और बहुत तेज़ी से ब्लड आया था, अब एट्रिया सिस्टोल करना चालू करेगा। हम वापस से साइकिल में वहीं आ गए, हमने एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट किया था और एट्रियल सिस्टोल पर अब हम आ चुके हैं, यानी कार्डियक साइकिल एंड होने वाला है, ठीक है। तो एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 10% जो ब्लड रहेगा वो वापस आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है डायस्टोल के बाद भी रह जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो डायस्टोल होने के बाद यानी रिलैक्सेशन होने के बाद जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आया उसे हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये होता है 130 से 150 ml,
पर वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये था कार्डियक साइकिल पूरा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में बताना क्या कमी रह गई, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो जो है, कार्बोहाइड्रेट तो चल ही रहा है यार, ग्लाइकोलाइसिस मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद अब आने वाला ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्रैब्स साइकिल, ये सब चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।